इंटरनेट पर एक ट्रेंड चल रहा है, सक्सेस के लिए कुछ महीने गायब हो जाओ। पर क्या ये सच है? क्या हो अगर ये एडवाइस असल प्रॉब्लम से ध्यान ही भटका रही हो? जीतने का सीक्रेट खोजने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कोई हार क्यों रहा है। तो चलिए उन असली वजहों को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सबसे पहली वजह है एक फिक्स्ड डेली प्लान या टाइम टेबल का न होना। सोचिए, एलन मस्क जैसे लोग भी एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं अपने समय के लिए। एक फिक्स्ड टाइम टेबल के बिना जिंदगी में बस केओस और कंफ्यूजन ही रहता है। सिर्फ डेली प्लान ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स का ना होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे सोनू शर्मा के मेंटोर ने पूछा, घर डिजाइन करते हैं पर अपनी लाइफ कभी नहीं। दूसरा बड़ा कारण है अंदर की आग का बुझ जाना, मतलब मोटिवेशन की कमी। सोचने वाली बात यह है कि जीतने की असल जरूरत क्या है, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है। अगर क्यों यानी वजह मजबूत नहीं है तो कैसे यानी रास्ता कभी नहीं मिलेगा। और इसी मजबूत वजह से आती है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार मेहनत करने की आदत। दशरथ मांझी को एक पहाड़ तोड़ने में 22 साल लगे। ये है कंसिस्टेंसी की पावर। अब आते हैं तीसरी वजह पर, हमारा मन, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, भविष्य नहीं, अपनी आदतें बदलो, भविष्य खुद बदल जाएगा। एक अनकंट्रोल्ड मन हमेशा डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, जो हमें हमारे गोल से दूर ले जाता है। इसका मतलब है खुद पर लगातार काम करना और नए आइडियाज खोजते रहना। तो बिना प्लान, बिना मोटिवेशन और बिना कंट्रोल के क्या होता है? ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। बाहर की सारी वजहें देखने के बाद फेलियर का सबसे बड़ा असली कारण क्या है? 90% से ज्यादा मामलों में हार की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। आज का काम कल पर टालना, ये वो लड़ाई है जो हम रोज खुद से हारते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? हारने की इन सभी वजहों को एक एक करके अपनी लाइफ से हटाना। जीत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाता है। जब हारने की वजहें खत्म हो जाती हैं तो बस जीत ही बचती है। तो सवाल यह है कि जब हारने की सारी वजह खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा?